बाजरे की उन्नत खेती में नए बीज ने लाई क्रांति। किसान ने अपने 1 बीघे खेत में की बाजरे की खेती। मिलेट्स की खेती करने के लिए किसानों को जागरूक कर रही सरकार। किसानों की कमाई बढ़ाने का भी जरिया बन रहा मिलेट्स। मिलेट्स को लेकर पिछले काफी समय से देश भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और भारत सरकार के प्रयासों से दुनिया भर में 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। मिलेट्स सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि किसानों की कमाई बढ़ाने का भी जरिया बन रहा है और इस बात को साबित किया है यूपी के फतेहपुर जिले के किसान ने 1 बीघे की खेती कर, जिसमें राजस्थान के बीच से तैयार होने वाली लगभग 5 फीट की बाजरे की बाली अन्य किसानों को भी जागरूक कर अपनी आय बढ़ाए जाने को प्रेरित करेगी। स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे कृषि अधिकारी ने किसान की इस खेती को देख काफी वो प्रभावित हुए और विभाग की तरफ से हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। फतेहपुर जिले के बउआ ब्लॉक के शाखा गांव निवासी किसान सुनीत सिंह ने मोटे अनाज की खेती कर मोटे अनाज की खेती भूल रहे किसानों को प्रेरित किया। किसान ने बताया कि पहले मोटे अनाज की कृषि होती थी, परंतु वर्तमान में हम मोटे अनाज की कृषि को भूल रहे हैं। लगातार कृषि गोष्ठियों और कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन से मैं मोटे अनाज की कृषि करने के लिए प्रेरित हुआ और मैंने 12 हेक्टेयर ज्वार की खेती की है। हमें स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाजों की ओर दोबारा लौटना होगा, तभी हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकेंगी। आप भैया एक किसान हैं और ये कौन सी ऐसी फसल है जो कि बाजरे की, जो आपके खेत में ये 5 फीट की बाली दिखाई जा रही है, क्या पैदावार होगी और इसका क्या औसतन एवरेज आ रहा है? ये बाजरा बीज राजस्थान से स्काईपेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है चौडगरा में, तो उसके एमडी हैं प्रताप धान सिंह जी, वो लेके आए थे पिछले साल। तो उन्होंने ये बीज हमें, क्योंकि हम भी मेंबर हैं उसके एसपीओ के, उन्होंने ये बीज हमें दिया था। देसी प्रजाति है, इसको बाजरी कहते हैं, तो राजस्थान की बाजरी। तो इसमें क्या लागत आ रही है और क्या उम्मीद लगाई जा रही पैदावार की? लागत अभी थ्रेसिंग नहीं हुई है, कटिंग हो गई है, अभी थ्रेसिंग नहीं हुई, तो लागत कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल शून्य लागत, क्योंकि बिना खाद के ही बुआई कर दिया था हमने इसकी जो है। अच्छा, तो वैसे बुआई में खाद थोड़ी बहुत डालनी चाहिए, लेकिन हमने बिना खाद के ही कर दिया। कितने बीघे में आपने लगाया? हमारी ये तो थी टोटल तो 10 बीघे था हमारे पास, लेकिन ये 1 बीघे के लगभग, क्योंकि बीज उन्होंने थोड़ा दिया था हमें बीज बनाने के लिए, अब बीज बना लिया अगले साल। ये पहली फसल आप ले रहे हैं कि इससे पहले भी लगा चुके? नहीं, इससे पहले 2-3 साल पहले बाजरा लिया था, बेचने में हमें रेट अच्छे नहीं मिले थे, तो फिर नहीं किया हमने दोबारा। अब सरकारी रेट भी अच्छा है, 2500 रुपये कुंतल का, धान की अपेक्षा बेहतर है। क्या नाम लिखते हैं आप? सुनील। किस गांव का ये मामला है? शाखा। वहीं किसान के इस प्रयास को सराहनीय बताते हुए जिला कृषि अधिकारी राम मिलन सिंह ने बताया कि फतेहपुर के किसान अब मोटे अनाज की कृषि कर रहे हैं। सरकार ने मोटे अनाजों की एमएसपी भी तय कर दी है। साथ ही फतेहपुर में मोटे अनाजों के लिए 5 क्रय केंद्र भी खोले गए हैं। इन सब माध्यमों से किसानों को सुविधा युक्त किया जा रहा है ताकि किसानों में मोटे अनाजों की स्वीकार्यता बढ़े, साथ ही किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो सके। ऐसा प्रोग्राम है, क्या कुछ है इसमें, क्या किस तरीके से किसान को प्रोत्साहन मिल रहा है उसमें? ये देखिए, मिलेट वर्ष चल रहा है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इस मिलेट वर्ष में हम लोग विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। मिलेट्स में सावा कोदो और चीना कन्नी ये माइनर मिलेट में आते हैं। इसके अलावा ज्वार बाजरा ये मेजर मिलेट में आते हैं। तो यहाँ पर ज्वार बाजरा का काफ़ी अच्छा क्षेत्रफल है और ज्वार जो आप 5 फुट की बाली बता रहे हैं, ये राजस्थान और गुजरात की एक वैरायटी है जो वहाँ से कई किसानों ने 8-10 किसानों ने जनपद में इस साल लगाया हुआ है और ये बाजरे की वैरायटी है जो मिलेट्स के अंतर्गत आती है। और इसमें हमने देखा कि 4 फुट 3 फुट से लेकर 4 फुट तक की बाली हमने भी देखा है और हाल में भी किसानों के यहाँ भी जाकर देखी है। तो ये मिलेट्स प्रोत्साहन के लिए बहुत अच्छा है। उसका उत्पादन अब आएगा, उत्पादन कितना आता है ये आगे देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें दाने जो पड़े हैं, दाना देखा गया है कि काफ़ी सुडौल और अच्छे दाने हैं और पूरे में 3 फुट में दाने उसमें आ रहे हैं। बाली का पूरा कवर कर रहा है दाना।
तो इस तरह से ये अगर यहाँ पर सक्सेस होता है, अच्छा उत्पादन होता है, तो ये जनपद के लिए एक बहुत अच्छा मिलेट्स ईयर में और मिलेट्स के कार्यक्रम को लेकर के बहुत अच्छा भविष्य है इसका। सर औसतन अनुमान क्या लगाया जा सकता है पैदावार का इसका? औसतन अभी जब तक उसका उत्पादन आ ना जाए तब तक कह नहीं सकते, लेकिन 30 से 35 कुंटल का औसत लोग बता रहे हैं कि इतना आएगा। अगर इतना आता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाजरे का समर्थन मूल्य भी घोषित किया गया है, 2500 रुपये MSP घोषित है, और यहाँ पर 5 जगह पर इसकी खरीद भी कराई जा रही है, ज्वार और बाजरा की। तो पहली बार ये उनके आउटलेट वो क्रय केंद्र खोले गए हैं। तो इस साल सरकार द्वारा ये किसानों को उत्पाद खरीदेगी, और ये किसानों का जो बिक्री की समस्या होती थी वो नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आगे अन्य किसानों को क्या किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे? अगर फसल अच्छी होती है तो ये चूँकि अभी नोटिफाइड वैरायटी में हमारे पास नहीं है, ये लोकल वैरायटी लेकर के वहाँ से किसानों द्वारा और हमारे यहाँ पर जो FPO बने हुए हैं उनके माध्यम से वैरायटी आई हुई है। तो अभी जैसा मैंने पहले बताया कि 10 से 12 किसान हमारी जानकारी में हैं जो कि इसको लगाया है। अब आगे क्या कहते हैं, इसका उत्पादन देखने के बाद और किसान को चूँकि लागत नहीं है, जो मिलेट्स हैं हमारे जितने भी मिलेट्स हैं इनमें लागत नहीं है, और हमारा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसमें रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कीट रोग अवरोधी होते हैं ज़्यादातर। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी मृदा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी फसलें हैं। कहा जा सकता है कि जीरो बजट पे किसान एक अच्छा बेनिफिट। बिल्कुल, इसमें क्या कहते हैं, हम जो नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो नेचुरल फार्मिंग में इन फसलों को, जो हमारे श्री अन्न की फसलें हैं, मिलेट्स की जो फसलें हैं, नेचुरल फार्मिंग में ये 100% सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं, और इनमें उत्पादन पर्याप्त जो उनकी क्षमता है वो लिया जा सकता है। अब चूँकि ये मिलेट्स का सरकार, भारत सरकार द्वारा भी और राज्य सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमने 650 के लगभग मिनी किट निःशुल्क वितरण किए हैं, उसका भी उत्पादन आएगा। अब इसमें बढ़ावा मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि लागत कम है, किसान को उत्पादन मिलेगा और किसान की आय बढ़ेगी। बता दें कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलेट्स की खेती करने के लिए लगातार किसानों को जागरूक कर रही है, क्योंकि पोषक तत्वों के लिहाज से ज्वार एक अच्छा अनाज है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है। लगभग इस तरह के विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर और फास्फोरस की मौजूदगी इसे और खास बनाती है। इसी वजह से इसे भी बाजरे की तरह सुपर फूड कहा जाता है। फतेहपुर से बबलू कुमार की रिपोर्ट।